बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. I'm founder of topgrade.pk, talking to you from the Top Grade headquarters. मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ टू कम्बैट द एंजाइटी। अब टेंशन से आप लोगों ने कैसे बचना है, इसके हवाले से इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज सेट योर टेस्ट किट द नाइट बिफोर। अपनी जो नाइट बिफोर अपनी जो टेस्ट किट है उसको आप लोगों ने सेट कर लेना है एंड इट शुड कैरी ऑल द मटेरियल्स व्हिच आर सपोज्ड टू टेक टू यू आर सपोज्ड टू टेक टू एग्जाम रूम, जैसे एडमिट कार्ड, रिस्ट वॉच, पेन एंड चॉकलेट्स एटसेट्रा, राइट। सो टेस्ट किट रात को ही सेट कर लेना। जस्ट इमेजिन करें आप सुबह उठे और आपको आपका एडमिट कार्ड या रोल नंबर स्लिप नहीं मिल रही, एकदम से अगर आपको थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ गई तो एकदम से आपके कोर्टिसोल लेवल्स और स्ट्रेस हार्मोन्स के जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, आपकी जो ब्रेन वर्किंग है वो रिमार्केबली रिड्यूस हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी एंड दिस इज नॉट गुड फॉर यू नो। सो यू डोंट वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस इन द मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम। तो इससे बहुत बेहतर ये है कि आप जो अपनी टेस्ट किट है रात को सेट करके उसको किसी सेफ प्लेस पे रख दें, लेकिन याद रखना कि वो प्लेस जो जरूरत से ज्यादा सेफ ना हो। इतनी सेफ जगह पे ना रख दें अपनी मामा को कह के कि वो सुबह मिल ही ना रही, राइट। सी ऑब्वियसली बट सेफ प्लेस के ऊपर आप इजीली एक्सेसिबल प्लेस के ऊपर आपको वो चीज मिल जाए, आपकी जो टेस्ट किट है वो मिल जाए। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ रिगार्डिंग द टेस्ट एंजाइटी वो ये है कि यू हैव टू टेक एन एडिक्वेट स्लीप ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स नाइट बिफोर एग्जाम। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी आप लोगों ने धुंध में ड्राइव की है या धुंध में आपने कभी सफर किया, कितना हेजी नजर आता है। नींद के बगैर आपका जो दिमाग है वो धुंधला सोचता है। और एमसीक्यूज में लाइक आपको लास्ट नाइट की प्रेपरेशन में उतना पे बैक नहीं करना जितना कि आपकी ब्रेन की वर्किंग एफिशिएंसी ने उस दिन आपको पे बैक करना। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर ब्रेन इज इन द राइट वर्किंग ऑर्डर। इसके लिए आपने 5-6 घंटे की स्लीप जरूर लेनी है। नींद के बगैर आप लोगों ने नहीं जाना। कोशिश करेंगे अभी से अपनी सेट करें डेली बेसिस 5 से 6 घंटे रेगुलर स्लीप लेने की, फिर उसी टाइम पे आप लोग स्लीप लें, राइट। सो स्लीपलेस नाइट गुजारने के बाद आपने एग्जाम रूम में नहीं जाना। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है, जब मैं रियल वर्ल्ड क्लासेस में भी कई दफा सेशंस देता हूँ तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर एग्जाम वाली रात नींद आती नहीं, राइट, तो हम क्या करें। तो आई वुड सजेस्ट क्या हम स्लीपिंग पिल लें, क्या करें। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि बेटा आप नीम गर्म दूध पियो, उसमें ट्रिप्टोफैन होता है, उसका कुछ स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट होता है। कोई स्लीपिंग पिल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, कोई रिलैक्सेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो भी ब्रेन के साथ किसी न किसी लेवल पे प्ले करेगा, ब्रेन वर्किंग इफेक्ट होगी। आप जरा नीम गर्म दूध लो, अच्छा सा खाना खाओ और थोड़ी सी वॉक करके उसके बाद आप लेट जाओ और आंखों में डार्कनेस को सोचो और साथ जाओ दुरूद शरीफ पढ़ो, राइट। तो इंशाल्लाह इससे बेहतर चांसेस हैं कि आपको नींद आ जाएगी। नहीं भी नींद आती, जस्ट कीप ऑन माइंड एंड रिलैक्सिंग योरसेल्फ, राइट। तो उठ के आपने भाग दौड़ नहीं लगानी, आपने कम से कम 5 से 6 घंटे अगर नहीं भी आती सुकून से लेटना है और अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को सुप्रेस करना है, अपने आप को अपने ऑप्टिमिस्टिक रखना है और बिल्कुल अपने आप को अपने काम डाउन कर लेना, राइट। यू हैव टू व्हेन इट कम्स टू यू नो परफॉर्मेंस ऑन द एग्जाम, तो स्लो इज फास्ट एंड फास्ट इज स्लो। ये बड़ी पैराडॉक्सिकल सी स्टेटमेंट है कि स्लो इज फास्ट एंड फास्ट इज स्लो। बहुत बच्चे जो है वो एकदम से भागदौड़ ज्यादा मचा देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनकी जो एफिशिएंसी है, जो वर्किंग एफिशिएंसी, वो कम निकलती है। इसके बरक्स बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो एंड स्टेडी वे में, बड़े प्रैक्टिकल वे में एग्जाम को कैरी करते हैं। बज़ाहिर वो स्लो जा रहे होते हैं, manage to finish their paper in time, they manage to squeeze the maximum marks out of the paper and so on, right. So this is something very concerning here. So ये second important instruction है जो मैंने आपको दी है, you have to get an adequate sleep of at least 5 to 6 hours the night before exam. इससे ये भी फायदा होगा of course कि जब आप सुबह उठेंगे तो आप स्ट्रेस नहीं होंगे। अगर पूरी रात आप जाग के गए हैं, ऑटोमेटिकली नेचुरल सी बात है, you would be stressed, you will be stressed about। जैसे देखिए हमारे स्ट्रेस लेवल है उनका ओवर 24 आवर्स ये पैटर्न है, लाइक ये 1 to 24 आवर्स। सुबह जब हम उठते हैं हमारे स्ट्रेस के लेवल बिल्कुल मिनिमम होते हैं, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है ग्रेजुअली हमारे स्ट्रेस के लेवल। सो जब 12 आवर्स गुजर जाते हैं, जब हम ओवरऑल हमें जागे हुए को, तो उसके बाद क्या होता है हमारे स्ट्रेस लेवल पीक पे चले जाते हैं। इवनिंग के टाइम पे तकरीबन हमारे स्ट्रेस लेवल्स हम पीक पे होते हैं, राइट।
और उसके बाद फिर अल्टीमेटली नाइट टाइम पे जब आप सोते हैं तो स्ट्रेस लेवल्स दे गो डाउन और दोबारा फिर वो बेस लाइन पे आ जाते हैं इन द मॉर्निंग। जस्ट इमेजिन आपने ये स्लीप वाला पीरियड मिस कर दी, क्या होगा? आप हाई स्ट्रेस को लेके एग्जाम रूम में जाओ, राइट? और हाई स्ट्रेस को लेके जाने का मतलब ये है पुअर ब्रेन परफॉर्मेंस, जिसका मतलब ये है पुअर एग्जाम परफॉर्मेंस, जिसका मतलब ये है पुअर मार्क्स एंड नो एडमिशन, राइट? सो यू डोंट वांट दैट। इसीलिए मैं ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं आपने एडिक्वेट स्लीप जरूर लें। ऑलराइट, so next we have got the instruction number 3 on the comfortable clothes, right? After bath आपने बिल्कुल कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने हैं, राइट? कंफर्टेबल क्लोथ्स किस लिए? लाइक कंफर्टेबल क्लोथ्स होते क्या है? लाइक ऐसे क्लोथ्स जो कि आपकी बॉडी मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट ना करें, बिल्कुल आप इजी करें। आप बैठे हुए हैं, आप खड़े हैं, लाइक जिस मर्जी पोस्चर में आप हैं, कहीं पे भी आपके कोई भी बॉडी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रही बिकॉज ऑफ योर क्लोथ्स, राइट? तो जो रूटीन बॉडी मूवमेंट्स ऑफ कोर्स, तो कंफर्टेबल क्लोथ्स आपने पहने हैं। मैंने कई दफा देखा है कि बॉयज जो है वो बड़ी टाइट किस्म की जीन्स पहन के और टी शर्ट्स वगैरह बड़ी फिटिंग वाली पहन के चले जाएंगे, वहां जाके पतंग हो रहे होते हैं। गर्ल्स कई दफा जब वो थोड़ा सा लाइक कोई ऐसे ड्रेस को कैरी कर लेती हैं जो कि कन्वीनियंट नहीं होता, तो पार्टी ड्रेस टाइप इवन रेयरली कई दफा मैंने ऑब्जर्व किया है, so which is not wise at all. Put on comfortable clothes, बल्कि नया जोड़ा भी मैं कहता हूँ ट्राई ना करें। जो आपके पास पहले कपड़े पड़े हुए हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा आपको कंफर्टेबल लगता है कि कंफर्टेबल डिसेंट ड्रेस जिसको पहन के आप एग्जाम रूम में जा सकते हैं, जस्ट पुट ऑन दैट। और कंफर्टेबल क्लोथ्स या क्लोथ्स पहन के आप लोग जाएंगे एग्जाम रूम में ताकि आप आसानी से इम्तिहान दे अटेम्प्ट कर सकें, एंड आफ्टर बात ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी आराम से इम्तिहान दे सकें, राइट? तो यू हैव टू बी फ्रेश। जस्ट आप लोगों ने ये कोशिश करनी है वार्म बाथ, अभी जैसे सर्दी है थोड़ी, तो हॉट बाथ जो आप लोग लेके जाएं, इससे ठीक ठाक जो है वो ब्रेन भी फ्रेश होता है, स्ट्रेस लेवल्स भी reduce होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद फिर एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो क्या है? एक अप्रोप्रिएट ब्रेकफास्ट, मुनासिब नाश्ता आप लोगों ने करना है। अब कई दफा होता क्या है कि माएँ जो है वो माएँ क्या करती हैं, भाई मेरे बच्चे ने तो आज ना मेरे बच्चे ने तो आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान देना, तो वो उसको जनाब पराठा देंगी, साथ उसको जो है वो दही शक्कर देंगी, और लाइक वो इन चीजों से क्या होगा, अगर टू हैवी मील लेंगे, टू हैवी मील अगर ले लेंगे तो सारी की सारी जो ब्लड सप्लाई है वो मेजर वो गट को चली जाएगी, आपकी बॉडी फूड डाइजेस्ट करने लग जाएगी, ब्रेन की ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी, राइट? तो ये बड़ा एक मसला होता है कि टू हैवी मील कई दफा मदर्स जो बच्चे को फीड कर देती, दिस इज नॉट गुड। और गर्ल्स के साथ एक बड़ा कॉमन मसला मैंने देखा है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यूज ऑफ कोर्स जो मैंने किए हैं, तो मैं ये शेयर कर सकता हूँ कि बहुत सारी जो गर्ल्स हैं लाइक दे फील नॉजियाटिक इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, एंड दे डोंट फील लाइक टेकिंग एनीथिंग, तो वो खाली पेट चली जाती हैं, या जस्ट वो हल्का सा दूध का एक सिप लिया या कुछ भी हल्का सा बस हलक से उतारा और वो एग्जाम रूम में चली गई। देखिए कि ये और भी ज्यादा गलत है कि अब बेसिकली आपका ब्रेन है, लाइक ब्रेन इज लाइक इंजन ऑफ द ट्रेन, राइट? तो अगर उसके अंदर फ्यूल नहीं होगा तो वो कहाँ से चलेगी, पूरी ट्रेन कहाँ से चलेगी? तो भाई आप लोगों के ब्रेन की ऑप्टिमम वर्किंग के लिए ऑप्टिमम गुड ग्लूकोज लेवल चाहिए इन योर ब्लड। अगर वो ग्लूकोज लेवल गुड नहीं होगा तो आपकी ब्रेन वर्किंग कॉम्प्रोमाइज होगी। तो इस हिसाब से फिर आपने मुनासिब नाश्ता करना है। मुनासिब नाश्ता कौन सा है? ना बहुत हैवी, ना बहुत लाइट, दरमियाना नाश्ता। जैसे एग्जांपल क्या है दरमियाने नाश्ते की? जैसे आप जब कोई से एक एग ले लें, बॉइल्ड एग ले लें, या फ्राई ऑमलेट व्हाटएवर यू लाइक, साथ एक स्लाइस ले लें, साथ चाय या कॉफी का मग ले लें, राइट? सो दिस इज समथिंग लाइक एन अप्रोप्रिएट ब्रेकफास्ट। अगर आप चाहें तो साथ इसमें थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट या फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मुनासिब और हेल्दी ब्रेकफास्ट है जो इजीली डिजेस्टिबल भी है, और ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को अच्छा मेंटेन कर देगा, और आपको टू हैवी नहीं है, इतना हैवी नहीं है कि ब्लड फ्लो जो है सारा गट की तरफ चला जाए। और सो इस लिहाज से लाइक हैव टू मैनेज दिस थिंग्स। क्योंकि मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड भी करता हूँ, तो मैं अपना वो वाला जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंसेस के साथ मैंने गेन भी किया, लूज भी। मैंने कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, nobody is perfect, I have made so many silly mistakes for exam taking in my life, और उन गलतियों से भी जो मैंने सीखा है मैं उसकी भी सीख आपको दे रहा हूँ, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ
मैंने जब भी कभी सो के नहीं गया, जब मैं नाश्ता करके नहीं गया, मैंने ये देखा है कि एग्जाम वाले दिन परफॉर्मेंस मेरी हो ही रही है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मैं नहीं दे पाता था। जब मैं अपने आप को काम कूल कंफर्टेबल रखते हुए अपने सारे मेजर्स ले तसल्ली से जाता था एग्जाम रूम में, तो मेरी तैयारी कम भी होती थी, मैं अच्छा परफॉर्म कर जाता था, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टेकिंग गुड वर्क फ्रॉम योर ब्रेन ऑन द डे ऑफ एग्जाम। लेकिन आप जितनी मर्जी नेट प्रैक्टिस कर लो, अगर एग्जाम डे पे ही आप अनफिट हो गए, आपकी सारी प्रैक्टिस बेमानी हो जाती है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस इन अ गुड वे नाउ। एक और ब्रेन हैक है, लाइक ये मेरा फेवरेट ब्रेन हैक है, लाइक आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माय ब्रेन एज वेल, यू नो। उसकी जो वजह है वो ये है कि मुझे बहुत सारा ब्रेन वर्क करना होता है, बहुत सारी चीजें मैंने सोचनी होती है, हैव टू टेक सो मेनी थिंग्स इनटू अकाउंट व्हाइल वी आर प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग और इतनी बड़ी टीम को लीड करना, थिंग्स लाइक दैट। तो ऑफ कोर्स मुझे मुझे बहुत ज्यादा ब्रेन वर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर मैं हमेशा, मुझे ये कंसर्न भी रहता है कि कौन सी चीजें मेरे ब्रेन को पॉजिटिव इफेक्ट करती हैं, कौन सी नेगेटिव इफेक्ट करती हैं। तो लाइक डिफरेंट डिफरेंट फूड्स के साथ मैं एक्सपेरिमेंट्स भी करता रहता हूँ। तो ये एक ब्रेन हैक है कि जब भी कभी कॉफी के अंदर, अगर आप कॉफी में थोड़ा सा बटर ऐड कर लें या देसी घी ऐड कर लें, बटर ऐड कर लें प्रेफरेबली, और वो आप ले लें इन द मॉर्निंग, तो आपका ब्रेन बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ सोचता है। मैंने इसको सेवरल टाइम्स इसको मैंने ट्राई किया है एंड इट ऑलवेज वर्क्स। या स्ट्रॉन्ग टी के अंदर अगर आप मलाई डाल के भी पी लें, इट वर्क्स। रीजन क्या है इसकी? रीजन ये है कि हमारा जो ब्रेन है ये लिपिड से बना हुआ है। तो पूरा ब्रेन ऐसी है जैसे लिपिड्स का बहुत बड़ा गोला होता है। तो जब इस ब्रेन को अच्छे लिपिड्स मिल जाते हैं ना, इट स्टार्ट्स वर्किंग इन अ बेटर। तो ये गुड वे है ऑफ डिलीवरिंग द गुड लिपिड्स टू द ब्रेन ऑन द डे ऑफ एग्जाम। सो ये एक हैक है, ब्रेन हैक है, जो मैंने आपको बता दिया। और भी ब्रेन हैक्स हैं बहुत सारे, जो मैं आपको अभी ऑफ कोर्स इसके ऊपर मैं फर्दर डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम। जस्ट मैंने जो प्रैक्टिकल टिप है वो मैंने आपको दी। उसके बाद फिर है एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, वो ये है कि एग्जाम रूम में अर्ली पहुंचे। जो टाइम उन्होंने दिया है कोशिश करें उससे भी पहले 15-20 मिनट आधा घंटा उससे पहले पहुंच जाए। क्योंकि जस्ट इमेजिन करें कि अगर एग्जाम रूम में जाके कोई अनयूजुअल सिनेरियो हुआ, आपको वॉक करनी पड़ी, ट्रैफिक जो दूर तक ब्लॉक हुई है, कुछ भी ऐसा सिनेरियो हुआ, आपको थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ गई अपने एग्जाम रूम में टाइम पे पहुंचने के लिए, आप पहुंच भी जाएंगे स्टिल, अगेन आपकी जो एंजाइटी है वो एंजाइटी लेवल आपके रेज होते हैं। And when you're anxious, again, you don't perform well, right? So reach the exam room early. And कौन इंस्ट्रक्शन है एंजाइटी को कम्बैट करने के लिए? स्टे अवे फ्रॉम अदर्स राइट बिफोर द टेस्ट। टेस्ट से पहले भाई मेरा या फलाना चैप्टर रह गया, फलाना रह गया, दूसरे रोज हमारी तैयारी कैसे कर रहे हैं, मेरा फलाना चैप्टर्स मिस हो गए, तो उसके सुन के आपको अपने याद आने शुरू हो जाते हैं, हाँ यार मेरे भी फलाना मिस हो गए। तो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। बिहेव वाइज। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, अब आप लोग बच्चे नहीं हैं, तो बड़े लोगों की तरह आप लोगों ने बिहेव करना है, जस्ट लाइक रिस्पॉन्सिबल पीपल। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस, राइट? बिल्कुल इस चीज का कोई सेंस नहीं बनती, कहीं से कोई लॉजिक नहीं बनता कि एग्जाम में जस्ट जाने से पहले आप अपनी प्रिपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। इट्स जस्ट सिली। लाइक मैं उन स्टूडेंट्स को स्ट्रेट अवे कहता हूं कि बेवकूफ है जिस तरह की बातें इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस हियर। इसका कोई तुक ही नहीं बनता, कोई पॉइंट ही नहीं है कि भाई इस वक्त इस चीज को डिस्कस किया जाए। ये बेमायनी बात है, गलत टाइम पे डिस्कस की जा रही है, जिसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। आप लोग मेरे जूनियर हैं, इसलिए मैं आपसे अपनी बात के फैक्ट को सॉलिड करने के लिए मैं थोड़ी सी अनयूजुअल वे में भी बात कर लेता हूँ। आई assume myself as your teacher, your guide, your mentor, और बहुत सारी चीजें, इवन योर फेलो एज वेल। ये बहुत सारी चीजें मैं इवन आप लोगों के साथ पैरेलल सीख रहा होता हूँ। जो जो मसले आपको आ रहे होते हैं, उन मसलों को हल करने के लिए मैं खुद से भी सीख रहा होता हूँ, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम सॉर्ट ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन फॉर यूथ। मैं डिफरेंट डिफरेंट वे में अपनी बात का इम्पैक्ट बनाता हूँ। आई होप दैट नो वन माइंड्स हियर। इट्स नथिंग लाइक पर्सनल फॉर एनीबॉडी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि टेस्ट से पहले आप भाग भाग जाके ये हो गया वो हो गया। जस्ट रिलैक्स, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह को याद करें, और जस्ट दिमाग में ये सोचें कि एग्जाम के ऊपर मैंने परफॉर्म कैसे किया, दैट्स इट, राइट? दूसरों से दूर रहें। बट सेवन जो इंस्ट्रक्शन दैट इज, डोंट एक्सपेक्ट टू नो एवरीथिंग ऑन द डे ऑफ एग्जाम। कभी भी आपकी जिंदगी में शायद कोई भी इम्तिहान ऐसा नहीं आएगा जब आपको सब कुछ पता होगा, क्योंकि सब कुछ पता हो ही नहीं सकता। मैंने इतने सारे एग्जाम्स टॉप किया है, बहुत सारे एग्जाम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की है, लेकिन मेरी जिंदगी में आज तक एक भी इम्तिहान ऐसा नहीं आया जिसके लिए मैं 100% तैयारी करके गया हूँ।
बल्कि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे आए हैं जिनके अंदर मेरी 60% 70% तैयारी थी, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माय अप्रोचेस, सो अप्रोच जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो इसलिए डोंट एक्सपेक्ट टू नो एवरीथिंग, हर चीज को अपने फोकस में आप नहीं रख सकते ऑल द टाइम। जब कभी मुझे बहुत ज्यादा हो ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है, यार ये तो 3 दिन रह गए सिर्फ, इतना सारा काम है तो ये तो मैं हो ही नहीं सकता, मैं बिला वजह दौड़ लगाऊं, जो मैं कर रहा हूँ वो भी सही तरीके से ना करूं। मैं आराम से ये देखता था, अच्छा ये 3 दिन रह गए, चलो 3 दिन में व्हाट बेस्ट आई कैन डू, कंफर्टेबल रहते हुए सुकून से तसल्ली से तहम्मुल से सबसे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अहम चीजों को शॉर्टलिस्ट करके अपने व्हाइट बोर्ड पे डाल देता था, और मैं कोशिश करता था कि फिर उन अपने टाइम के साथ फिट करके मैं कोशिश करता कि हर घंटे में वो जो माइलस्टोन मैंने बनाए मैं मीट करता जाऊं, बस जितनी तैयारी होती दैट्स इट। फिर मैं उसके बाद अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखता था, बस ठीक है यार मैंने जो कर लिया है, ये मैंने जो मेरी बेस्ट साइड के भीतर से मैंने कर लिया है, अब जो होगा अल्लाह से कर। तो इसमें बल्कि लाइक एक और मैं अहम बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं एग्जाम रूम में जाता था, एग्जाम रूम में जाता था तो मैं अल्लाह से एक दुआ मांगता था हमेशा, और ये दुआ मांगना ही मुझे सुकून देती थी बहुत ज्यादा। वो दुआ क्या मांगता था, मैं ये दुआ मांगता था कि या अल्लाह मेरी मेहनत नाकिस है, मेरा इल्म नाकिस है, मेरा अमल भी नाकिस है, अगर आला है तो तेरी जात है, और जिसने ये इम्तिहान बनाया है, जिसने इम्तिहान लेना है वो भी तो नाकिस है, सिर्फ आला और बरतर जात तेरी, बस तू कुछ ऐसा कर दे कि मैं जो भी करूं वो उसको कबूलियत का दर्जा मिल जाए और मुझे उससे अच्छा रिजल्ट मिल जाए, राइट। तो मैं ये दुआ मांग के हमेशा एग्जाम रूम में जाता था, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट इट इज, राइट। हमारी मेहनत इल्म अमल नाकिस है, कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं है, अल्लाह ने हमें किसी को भी गारंटी नहीं दी कि ये आपको मिलना है नहीं मिलना, यू डिजर्व दिस और नॉट, राइट। लाइफ इज इक्वली अनफेयर एवरी सिंगल बॉडी, रिमेंबर दिस थिंग, राइट। जितनी जल्दी आप इस फैक्ट के साथ कस्टम कर लेंगे खुद को, उतने आप अच्छे रहेंगे। ऑलराइट, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है कि डोंट एक्सपेक्ट टू नो एवरीथिंग डे ऑफ एग्जाम। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन नंबर 8, स्टे रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग एग्जाम। एग्जाम के दौरान आप लोगों ने रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट रहना। एग्जाम के दौरान यू हैव टू स्टे रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट, बिल्कुल लाइक आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो जैसे मुझे ऑस्ट्रेलियन टीम का जो क्रिकेट टीम का कॉन्फिडेंस है मुझे बड़ा पसंद है, जितने मर्जी स्ट्रेस में हो वो लोग, लाइक उनका अगर 9th नंबर पे बैट्समैन प्ले कर रहा है तो वो उसी तरीके से प्ले कर रहा होता है, उनको साइकोलॉजिकली सिखाया जाता है कि जैसे कि अगर वो इन सीरीज अगर उनके पहले वाले खिलाड़ी आउट भी हो गए, 9th नंबर वाला प्लेयर वैसे ही आगे खेलेगा जैसे नेचुरली, वो इस प्रेशर के अंदर नहीं आता कि यार पहले वाले आउट हो गए तो पता नहीं मेरा क्या बनेगा, राइट। तो आप लोगों ने भी प्रेशर अंडर प्रेशर होकर नहीं खेलना, आप लोगों ने ये एक तरह का 2020 मैच ही है, तो आप लोगों ने अंडर प्रेशर होकर नहीं खेलना, अपने कॉन्फिडेंस के साथ और खुल के खेलना, राइट, लेकिन थोड़ा सेफ खेलना है। थैंक यू सो मच।